शरीर में स्थित मूलाधार चक्र के बाद अगला स्थान स्वाधिष्ठान चक्र का आता है। जिस प्रकार मूलाधार पृथ्वी तत्व का स्थान है, उसी प्रकार स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। नाभि से 4 अंगुल नीचे तथा जननेंद्रिय के ऊपर इस चक्र की स्थिति है। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र वम है। यह चक्र 6 पंखुड़ियों वाले कमल दल के समान अर्धचंद्राकार दर्शाया जाता है। भगवान विष्णु इस चक्र के अधिष्ठाता देव हैं। पद्मासन, सुखासन अथवा सिद्धासन में बैठकर बार बार वम बीज मंत्र के दीर्घ उच्चारण द्वारा इस चक्र में आंदोलन उत्पन्न होते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अथवा केवल वम बीज मंत्र का उच्चारण तथा इसी बीज मंत्र का भ्रू मध्य में जब ध्यान किया जाता है, तब यह मंत्र और भी अधिक प्रभावशाली बन जाता है। साधक जब पूर्ण एकाग्रता, तत्परता और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस चक्र की साधना में संलग्न होता है, तब उसके मन के विचारों में इस चक्र के रूपांतरण के कारण परिवर्तन होने लगते हैं। भय के स्थान पर निर्भयता, चिंता के स्थान पर निश्चिंतता, ईर्ष्या के स्थान पर समता, घृणा, प्रेम में और सबके प्रति सहानुभूति तथा अन्य सकारात्मक उन्नति कारक विचार स्वतः ही उसके मन में उत्पन्न होते हैं। यह चक्र जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इसके सक्रिय होने से जल में डूबने का भय, जल के जीवों का भय, मृत्यु तथा दुर्घटना आदि के भय समाप्त हो जाते हैं। वह साधक जल पर पृथ्वी की भांति ही चल सकता है। गहरे से गहरे जल में वह स्पष्ट देख सकता है। समुद्र में छिपे अमूल्य रत्नों तथा निधियों के रहस्य उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जल तत्व पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जल उसे डुबा नहीं सकता। बिना तैरे घंटों तक वह जल की सतह पर रह सकता है। भूख और प्यास उस साधक को विचलित नहीं कर सकती। कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए वह साधक साधना में संलग्न रह सकता है। इतनी सब उपलब्धियां प्राप्त होने पर भी उस साधक के हृदय में अहंकार नहीं होता, वह विनम्र होता है। प्रकृति के कई दिव्य रहस्यों को जानने पर भी वह मौन रहता है। कम बोलना अथवा अंतर्मुख रहना उसका स्वभाव बन जाता है। उसके मनोबल, बुद्धि बल, शारीरिक बल तथा आत्मबल में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। मेधा शक्ति का वह धनी बन जाता है। रचनात्मक शक्ति में वृद्धि के कारण उसके भीतर सृष्टि के लिए हितकारी सृजनात्मक कार्य करने की प्रेरणा होती रहती है। साधक प्रारंभ में जब इस चक्र की उपासना में तत्परता पूर्वक संलग्न होता है, तो विपरीत लिंग के आकर्षण संबंधी विचार उसके मन में अधिक उत्पन्न होते हैं। उन विचारों से व्यथित न होकर धैर्य पूर्वक सदाचार परायण होकर युक्ति युक्त सात्विक आहार विहार, वातावरण, समय आदि का ध्यान रखकर निष्ठा पूर्वक इस साधना में लगे रहे, तो कुछ सप्ताह के अभ्यास से वह अपने भीतर बहुत कुछ परिवर्तन हुआ पाएगा। बीज मंत्र का पूरा लाभ उठाने के लिए उसका दीर्घ और स्पष्ट उच्चारण, मानसिक नेत्रों द्वारा बार बार मंत्र को देखना तथा इसी प्रकार कानों में मंत्र को स्पष्ट रूप से सुनने का अभ्यास यदि बन जाए, तो शीघ्र ही स्वाधिष्ठान केंद्र आंदोलित होकर सक्रिय होने की भूमिका बन जाती है और नियम निष्ठा पूर्वक अभ्यास से यह केंद्र जागृत होने लगता है। साधक को चाहिए कि अपनी साधना संबंधी दैवी अनुभवों को गोपनीय रखे। यह सत्वगुण प्रधान साधना है। जिस किसी को यह अनुभव बताने योग्य नहीं होते, साधक अगर ऐसी भूल करता है, अपने दैवी अनुभव अथवा साधना संबंधी गोपनीय बातें सबको बताता है, तो आध्यात्मिक स्थितियों से वह गिर जाता है। वह स्थितियां उसे दोबारा नहीं आती। इसलिए सावधान रहें, अपने अनुभव गुप्त रखें अथवा तो अपने से श्रेष्ठ जो अंतर्मुखी साधक हों उन्हीं को बताएं।